रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदे में जाते हैं, सहाबा भी सजदे में चले जाते हैं, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठाते। काफ़ी देर गुजर जाती है, एक सहाबी कहते हैं कि मैंने सर उठाया, थोड़ा सा सजदे से सर उठाया और मैंने देखा और मैं ये समझा कि कहीं अल्लाह के रसूल की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई, इतनी देर हो गई है, अभी अल्लाह के रसूल सजदे की हालत में हैं। कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर हज़रत हसन और हुसैन सवार हैं। आपने सजदे से सर नहीं उठाया। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नीचे उतरते हैं, रसूल रहमत ने सजदे से सर उठाया, फिर नमाज पढ़ लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नमाज के बाद किसी सहाबी ने एतराज़ किया हो कि हमारी नमाज बातिल हो गई है, हमारी नमाज फासिद हो गई है, हज़रत हसन और हुसैन की वजह से हमारी नमाज ख़राब हो गई है, किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया। या रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि बच्चों मस्जिद में क्यों आते हो, या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम भिजवाया हो कि ऐ मेरी बेटी, मेरे नमाज़ों को मस्जिद में मत भेजा करो, यहाँ आकर सहाबा इकराम की नमाज ख़राब होती है, ये मस्जिद में शरारतें करते हैं, इनको मस्जिद में मत भेजा करें, इनको मस्जिद में ना भेजा करो। नहीं फरमाया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर बच्चे मसाजिद की तरफ आ जाए उनको गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, बाज़ मसाजिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला तो बच्चे जो नमाज के अंदर आ जाते हैं, इधर जमात हो रही है, बच्चे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में आपस से बातें जब करने लगते हैं तो नमाज के बाद कुछ नमाजी हजरात ऐसे होते हैं उन बच्चों को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि माएँ तुम्हें घर में नहीं रोक सकती और कोई काम ही नहीं है, मसाजिद की तरफ भेज देती हैं। अल्लाह से डर जाइए, खुदारा अल्लाह से डर जाइए, ऐसे कलिमात ना कहा करें। ये बच्चे मसाजिद की तरफ आते हैं तो मैं इनको मसाजिद से दूर कर रही हो कि मसाजिद से दूर भाग जाएं। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एक वक्त ऐसा आना है कि ये मसाजिद की तरफ आने से भाग जाएंगे और तुम बच्चों को क्या सबक दे रहे हो कि मसाजिद की तरफ नहीं आते। ऐसा ना करें, अपनी औलाद के साथ जुल्म ना करें। बच्चे मस्जिद की तरफ आ जाएं, वो तो बच्चे हैं, तो मसाजिद की तरफ आ जाएं तो उनको बुरा भला मत कहा करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़राब नहीं हुई, तुम कहते हो हमारी नमाज ख़राब हो जाती है। सिद्दीक़ की नमाज ख़राब नहीं हुई, हज़रत उस्मान की नमाज ख़राब नहीं हुई, हज़रत उमर की नमाज में कोई कमी वाक़या नहीं आई, हज़रत अली और पूरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वो पाक नफूस कुदसी हैं, उनकी नमाज में कमी वाक़या नहीं हुई। खुद रसूल के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज़ी नमाज है, मस्जिद नबवी का माहौल है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर कमी वाक़या नहीं हुई, तो तुम कौन होते हो? तुम जितने दुनिया के अंदर वली हैं, मैं एक सहाबी के ऊपर कुर्बान कर दूं, उनके एक मुद जो सदके के ऊपर कुर्बान कर दूं, तुम्हारी नमाज ख़राब हो जाती है। रसूल रहमत की नमाज में तो कोई कमी वाक़या नहीं हुई। क्या तुम्हारी शान नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह से बढ़कर है? तुम कहते हो बच्चों को मस्जिद की तरफ नहीं आना चाहिए, ये नमाज के अंदर कमी वाक़या कर देते हैं, मस्जिद का माहौल ख़राब करते हैं, और क्या बाज़ारों की तरफ इनको फिर भेजा करें। मेरे भाइयों, ये लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए, सोचने की बात है। खुदारा ऐसा काम ना किया करें, अपने बच्चों को मसाजिद की तरफ लेकर आया करें। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार को खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करती, फिर कहती जाओ नाना मोहम्मद की पीछे जाकर नमाज पढ़ कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये होती हैं अच्छी माएँ। जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंद रही होती, ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही होता, कुरान पढ़ रही होती, जब रोटियां पकाने लगती ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही होता, कुरान पढ़ रही होती, फिर बच्चे हज़रत हसन और हुसैन जैसे ही पैदा होते हैं। जब घर में ऐसा बच्चों को माहौल मिले, वो खुद मसाजिद की तरफ रवाना होते हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया करें।